हेलो एवरीवन। शाहवा चौधरी वेलकम्स यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस वीडियो आई कवर 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग TNMRB फूड सेफ्टी ऑफिसर। मैंने पिछले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन दिए थे, उनकी डिटेल एनालिसिस दी थी, जो TNMRB फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछे गए थे। और इस सीरीज में, इस लेक्चर में, आई विल बी गिविंग यू अनदर 30 क्वेश्चंस ऑफ द सेम शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, और उनकी डिटेल एनालिसिस, पोस्टमार्टम एनालिसिस आई विल डू। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, ताकि जो भी मैं एनालिसिस देता हूँ क्वेश्चन के बीच में, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको क्वेश्चन पूरा सुनना है, क्वेश्चन की सीरीज को पूरा देखना है, उसके बाद ही आपको वो एनालिसिस का फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज माई इंट्रोडक्शन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो। मैंने पहले ही बता चुका हूँ अबाउट माई क्वालिफिकेशन एंड अबाउट माई क्रेडेंशियल्स, so you can have a look at it before we proceed. So last time we did 20 questions, so we are starting with question number 20 today, which is characterized by fatty infiltration of muscles and extreme muscle wasting. The correct answer is muscular dystrophy. Muscular dystrophy is basically a disease that leads to वेस्टिंग ऑफ मसल्स का उसमें वेस्टिंग हो जाता है, मसल्स उसमें डिग्रेड कर जाते हैं, उसको हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली FSO सिलेबस के पे बेस नहीं था, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, और इसको आपको कहीं भी गूगल पे इसका आपको सोर्स मिल जाएगा, इग्नू पे इसका अच्छा सोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। Another question, question number 21. Choline and ethanolamine bound in phospholipids present in cardiac oil inhibit the hydroperoxides. हाइड्रोपेरोक्साइड्स को जो इनहिबिट करते हैं कार्डियन ऑयल में, वो ये दो कंपाउंड है, कोलिन एंड इथेनोलामीन। Question number 22. Which of the following is a prebiotic? The correct answer is onion. Now, before discussing, I would give you a very important insight about this. Is the topic prebiotic and probiotic are very important topics pertaining to food safety officer examination or any examination pertaining to food. These are two very important crucial topics, the prebiotic and probiotic. First, let me discuss what is prebiotic. Prebiotic are non-digestible part जो हमारी बॉडी में हम यूज करते हैं, जो इंटेस्टाइन की माइक्रोफ्लोरा ग्रोथ को इनहेंस करता है, यानी कि जो पेट स्टोमक की जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने में हेल्प करता है, नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट, उसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। और प्रोबायोटिक होता है जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम फूड के थ्रू इनहेरिट करते हैं, उनको लेते हैं, वो प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक बेसिकली आपका योगर्ट होता है, कर्ड होता है, और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फूड में। So these are the two very important topics, prebiotic and probiotic, and both these topic can be found in IGNU website, in the course postgraduate diploma in food safety and quality management. If you write to the Google, you can easily find out. And also you can easily find it in the book called Shakuntala Mane, which is a very good and a great book for food safety officer examination, for preparing for it. बहुत अच्छी किताब है ये। आपको दो सोर्सेज में अभी जो बता रहा हूँ, these are very crucial for the examination. One is the Shakuntala Mane and another is the postgraduate diploma in food safety quality management. ये कोर्स है, इग्नू की वेबसाइट पर आपको आराम से मिल जाएगा। What numbers of sample shall be drawn by the food safety officer? The correct answer is 4. 4 सैंपल ड्रॉ करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर जब वो सैंपलिंग के लिए जाता है, और जब वो सैंपलिंग के लिए जाता है तो उसको 4 सैंपल्स वहां से पिक करने होते हैं। 4 सैंपल एक होता है, उसको 4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फर्स्ट 4 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट उसका वो होगा, वो आपका लैब एनालिस्ट के पास जाएगा। सेकंड पार्ट आपका, सेकंड और थर्ड दो पार्ट्स इसके आपके डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के पास जाएंगे, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेक्स्ट अथॉरिटी होती है। और डेजिग्नेटेड ऑफिसर बेसिकली लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है, जो लाइसेंस इशू करते हैं, वो पावर होती है उनको लाइसेंस इशू करने की। और जो फोर्थ जो सैंपल होता है, वो आपका बेसिकली जब यूज में आता है, जब अगर
जो फूड बिजनेस ऑपरेटर एफपीओ है, कोई फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर है, वो ये कहता है कि हमें इसको अलग लैब के लिए भेजना, तो एक नोटिफाइड लेबोरेटरीज होती हैं एफएसआई की, वो फिर वहां से बनवा जाता है। तो 4 सैंपल्स ड्रॉ किए जाते हैं और उन चारों को कैसे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय एफएसएस एक्ट 2006। एफएसएस एक्ट 2006 से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपको एफएसएस एक्ट 2006 आपको टिप्स पे आना चाहिए, ऑन द फिंगर टिप्स। तो उसकी एक बुक आती है, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप एफएसएस की वेबसाइट पे। एफएसएस एक्ट पूरा गिवन है, 101 सेक्शन है उसमें, तो आपको सारे वो सेक्शन आने चाहिए। उसमें 12 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर के हर सेक्शन यू हैव टू हैव ऑन योर टिप्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्लिमेशन ऑफ वाटर आइस कैन अकर ओनली इफ द करेक्ट आंसर इज अगर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर आर बिलो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर बिलो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के जाते हैं तभी सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। जब एक सॉलिड फेस से डायरेक्ट हम गैसेस फेस में जाते हैं, एक फेस को हम मिस कर देते हैं, डायरेक्ट गैस टू गैस, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। एंड सब्लिमेशन कैन बी इजीली स्टडीड फ्रॉम गूगल और एनी अदर good science website. Another question is which dryer is widely used by milk industries for preparing milk powder? कौन सा ड्रायर यूज होता है मिल्क इंडस्ट्रीज में मिल्क पाउडर प्रिपेयर करने के लिए? द करेक्ट आंसर स्प्रे ड्रायर। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रायर। ड्रायर आर ऑफ मेनी टाइप्स, कैबिनेट, टनल, क्लीन, स्प्रे। तो उसमें स्प्रे ड्रायर जो होता है वो मिल्क इंडस्ट्रीज में मिल्क पाउडर के लिए यूज होता है, और टनल ड्रायर एप्पल स्लाइसिस के लिए यूज होता है। एप्पल स्लाइसिस को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो उसमें टनल ड्रायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a water soluble vitamin? तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ विटामिन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपको शकुंतला मने से मिल जाएगा और वहां पर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। शकुंतला मने हैज गिवन दिस टॉपिक ब्रिलियंटली और उनको बहुत अच्छे से कवर किया, तो यू कैन रेफर विटामिन चैप्टर फ्रॉम शकुंतला मने। और इस क्वेश्चन की अगर मैं इंसाइट्स दूं तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बेसिकली आपके दो होते हैं, विटामिन बी और सी, और ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन काफी बार पूछे जाते हैं, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन से बी है। और इसका एक और विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है, वो होता है सी। व्हाट मींस प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो एसेप्सिस का मतलब होता है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कराते हैं एंट्री करने से किसी भी फूड प्रोडक्ट्स में, तो उसे हम एसेप्सिस कहते हैं। और थॉइंग जो होता है वो बेसिकली रीफ्रोजिंग होता है। किसी भी फूड को जब हम वापस किसी भी चिलिंग एपरेटस से या इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं तो उसको हम दोबारा जब उसको ठंडा करते हैं तो उसको हम थॉइंग बोलते हैं। एंड बॉइलिंग इज ऑल बॉइलिंग आपको पता होगा। थर्मल डेड टाइम बेसिकली होता है वो टाइम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल करेंगे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो किस स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितना टाइम लगेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को किल होने में, वो थर्मल डेड टाइम होता है। Another question, the primary form of phytase for nutritional and metabolic function is myo-inositol. This can also be found from Shakuntala Mane and from the website IGNOU and also from Google. सो बेसिकली स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपको जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको डिटेल एनालिसिस और रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उससे आपको बहुत फायदा ये मिलता है कि उस क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी मिल जाती है, उस ऑप्शंस के बारे में क्लैरिटी मिल जाती है, और उन चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंस मिल जाता है जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है फिर कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा पर्टेनिंग टू योर क्वेश्चन पेपर। ट्रिप्सिन इज एन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर इज इनएक्टिवेटेड बाय। तो ट्रिप्सिन एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है जो इनएक्टिवेट होता है हीटिंग से। बेसिकली एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर क्या होते हैं, वो फैक्टर जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी को किसी भी फूड में कम करते हैं, वो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं। और ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एक एएनएफ है। एएनएफ मतलब एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर, जो आपके सोयाबीन में पाया जाता है, और इसको हम इनएक्टिवेट करते हैं हीटिंग से। अदरवाइज दिस कैन कॉज एन हार्म एंड इज डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। Another question, the basic principles of food preservation primarily involves. The correct answer is growth and activity of the microorganisms. हनी एडल्टरेंट विथ, हनी को हम किससे एडल्टरेट करते हैं? हनी को हम दो से एडल्टरेट करते हैं, मोलासिस से और जैगरी से।
और इन दोनों से हनी का एडल्ट्रेशन होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका शकुंतला मने से आराम से मिल जाएगा, एफएसआई वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड दिस इज अ क्वेश्चन which is frequently asked in the examination. Another question is, what is the procedure to be followed in HACCP when a deviation occurs? So corrective action is the correct answer. ये एक प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं HACCP में जब डिविएशन हो जाता है किसी भी प्रोसेस में। HACCP मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके आप 7 प्रिंसिपल्स यू हैव टू हैव दिस ऑन योर फिंगर टिप्स। और HACCP कहाँ से आया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था, कौन था? आई विल गिव यू हिंट। This was given by Codex. HACCP Codex से related है। You just now Google it out कि Codex क्या होता है, HACCP क्या होता है। Another question: mixers, homogenizers, colloid mills, and ultrasonic devices are used for. Correct answer is emulsification. Emulsification वो प्रोसेस होता है जब हम टू नॉन इमिसिबल लिक्विड्स को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल इमल्सिफिकेशन का एग यॉक होता है। जब हम ये एग को बीट करते हैं तो उसमें से जो कंपाउंड दो निकलते हैं, अलग अलग यॉक होता है और एक अलग लिक्विड टाइप होता है। उन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो वो पूरा एक इमल्सिफाइंग कंपाउंड बन जाता है। Another question: to maintain the quality of instant coffee powder, the permitted moisture content should be 8.5%. The application for grant of license to carry out food business has to be addressed to. ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एड्रेस होता है। लाइसेंस बनाने का सारा हक और सारा जो पावर्स हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को दी गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर को इंस्पेक्ट करने का, रेड मारने का, आपका सीज करने का, इन सब की पावर्स होती हैं। फूड सेफ्टी कमिश्नर को रिकॉल, फूड की रिकॉलिंग पावर होती है इनके पास कि पूरे स्टेट में वो फूड को रिकॉल कर सकते हैं कि जो फूड गया है वो सेफ नहीं है। फूड एनालिस्ट बेसिकली फूड टेस्टिंग करते हैं, ये गवर्नमेंट अथॉराइज्ड फूड टेस्टर्स होते हैं। Another question: the intrinsic factor properties resulting from the makeup of final product except intrinsic factors जो आपको होते हैं, जो इसमें नहीं है, वो कंज्यूमर हैंडलिंग इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके फूड के अंदर रह के, पैकेट के अंदर रह के वो हिंडर करते हैं, लाइक रिडॉक्स पोटेंशियल, वाटर एक्टिविटी, पैकेजिंग इंटरेक्शंस, ये सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। जबकि कंज्यूमर हैंडलिंग, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब अंदर के फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स फूड और उसके पैकेट के बाहर होते हैं। Following an inspection, the management team will meet with the guide and concerns of food inspectors. Correct answer is food inspectors, which is used to protect the quality of green tea during storage. So correct answer is nitrogen flushing and vacuum packaging. Another question: the mild heat treatment below 100 degrees Celsius followed by immediate cooling to kill undesirable microorganism is called. The correct answer is pasteurization. Pasteurization very important topic. इसकी डेफिनेशन है, ये 100 डिग्री से बिलो भी होता है और थोड़ा थोड़ा कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं जो 100 डिग्री अबव भी होते हैं, लाइक यूएसटी टेम्परेचर। एंड अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई? So alpha tocopherol is the most active form of vitamin E. Very important question. Vitamin E. This question can easily be found in शकुंतला मनी। और तो यहाँ मैं आपको एंड करता हूँ इस लेक्चर सीरीज को 20 क्वेश्चंस में। बेसिकली इसमें आपकी जो सोर्सेज हैं जो कवर किए गए हैं वो एफएसएसआई की वेबसाइट है, एफएसएसआई के रेगुलेशंस है, एफएसएसआई एक्ट है, शकुंतला मने है और इग्नू की वेबसाइट है। एक और बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्टेनिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर, दैट इज संजीव कुमार शर्मा, and he has given an MCQ book, very important book and very great book I would say, so you can follow. And I would say कि if you are preparing for any other, if you are preparing for any other if you are preparing for any of the examination pertaining to officer rank, you have to have that very important thing in your mind, that is अंडरस्टैंडिंग। समझदारी बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको क्रैक करने के लिए। आप कंटेंट कितना पढ़ लो, आप कहीं भी कुछ भी कर लो, बट अगर आपको जब तक समझदारी नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इट विल बी गिव यू हार्ड टाइम। सो डेवलप अंडरस्टैंडिंग, डेवलप दैट इज कॉल्ड समझदारी, और बहुत बारीक आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी टॉपिक्स की, देन ओनली a good thing will happen. So by this I end my lecture and my topic. Thank you all, and I would say watch in detail this video, because
It will give you a good insight about the examination. But watch completely. Thank you.